मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। तो छठी कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है हम लगातार जो है अध्यायों का अध्याय करते आ रहे हैं। ठीक है। तो अब तक जो है हमने व्याकरण का भाग देखा, जैसे वर्णमाला हो, ठीक है, संयुक्त अक्षर हो, बाराकड़ी हो, इनका विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ जो संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन, तो उसके बाद जो है आ, हमने इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद फिर से जो है अध्यायों पर जो है अध्ययन करते रहे। तो उसके अंतर्गत आपको संज्ञा के बदले में सर्वनाम किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और क्रियाओं में जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत किस तरह जो है वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है, इन सब को आपने जो है वाक्य के रूप में अध्ययन करते आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने जो है पहला कविता हमने पढ़ा जो चिड़िया है। इन सब के बाद जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से जो कविता थी चिड़िया, चू चू गाना गाना, रंग बिरंगे पंख, ये सब का जो है विस्तृत हमने अध्ययन किया। उसके बाद आज हम जो है उसी के अंतर्गत पाठ संख्या 19, ठीक है, जिसका शीर्षक है हाथी मेरा साथी। ठीक है। तो यहाँ पर हाथी और गिलहरी का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जो है एक कहानी, सुंदर कहानी जो है यहाँ पर आपके सम्मुख रखा गया है। और देखिए ऐसे बहुत सारे कहानियां होती हैं। आप भी जो है आपके बड़ों से, आपने पिताजी से हो या दादा दादी से या माता जी से आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसी कहानियां बताते हैं, और दादा दादी ज्यादातर आपको कहानियां सुनाते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे सुनने में बहुत इच्छुक होते हैं, वैसे जो बच्चे हैं माँ बाप से भी ज्यादा दादा दादी को प्यार करते हैं, क्योंकि वे हमेशा कहानियां सुनाते हैं। तो ऐसे हाथी के बहुत सारे कहानियां आपने देखा होगा, गिलहरी से संबंधित कहानियां आपने देखा होगा। जैसे गिलहरी से संबंधित देखिए, जब रामायण में आपने देखा होगा, रामायण में क्या होता है, रामायण के समय जब राम लंका की ओर चढ़ाई करते हैं, यानी समुद्र पार करके उनको लंका नगरी जाना होता है, तो गिलहरी जो है बहुत ही छोटी है, छोटा जीव है। तो उस समय सभी जो है, जो भी वानर सेना थे, वे पत्थर पर श्री राम लिखते हुए वे फेंक रहे थे। ठीक है, जो उससे पुल बना रहे थे, लेकिन गिलहरी जो है ठहरी छोटी, तो वो कैसे मदद करती। तो उस समय वो अपना जो है समुद्र में अंग भिगोकर जो है आकर रेत के ऊपर जो है इधर उधर जो है लिखती। ठीक है, उसके बाद जो है जाकर वहां जो पत्थर फेंक रहे थे वहां पर जाकर अपना अंग को जो है झटकाती। झटकाने से जो है रेत जो है उसमें जाकर गिरता था। तो ये बात देखते हुए तब क्या हो जाता है, राम इसे देखकर बहुत ही प्रसन्नित हो जाते हैं, आनंदित भी हो जाते हैं। इसीलिए उनके शरीर के ऊपर, यानी सिर से भाग से जो है पीठ तक उन्होंने हाथ फहराया। इसीलिए गिलहरी के जो है तीन यहाँ पर जो है ऐसे रेखा दिखते हैं, ऐसे कहा जाता है, पौराणिक कथा है। तो इस तरह जो है ये कहानी थी। उसी प्रकार हाथियों के जो है किस प्रकार कहानी होती है, ये आपने देखा होगा कि हाथी के संबंधित बहुत सारे कहानी आपने सुनी होंगी। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं। तो इस समय आपके लिए यहाँ पर एक कहानी रखा गया है, हाथी मेरा साथी। जिसे हाथी गिलहरी को कैसे मदद करता है। देखिए कोई भी हो, यहाँ पर आपको एक और एक सीख मिलती है कि आपको हमेशा दूसरों का मदद करना है। भूखे हैं तो उनको थोड़ा बहुत आपके पास जो भी चीजें आपके पास हैं, यानी आपको देने लायक हैं, तो उसे दान में आप देना चाहिए। भूखों को पेट भराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, यानी सहायता किया,
ये भी आपके लिए अच्छा है, और ये जो गुण है आपके लिए बहुत ही अ, अच्छा कहलाता है, और आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहानी किस प्रकार प्रारंभ होती है, तो कहानी को हम देखेंगे। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि गिलहरी और हाथी जो है आपस में बात करते हुए। गिलहरी ठहरा छोटा जीव, लघु प्राण कहते हैं उसे, बहुत ही छोटा होता है। उसी प्रकार हाथी का आपने आकार देखा होगा, विशाल काय होता है। ठीक है, उसका बच्चा भी यदि है तो वो बछड़े से भी जो है बड़ा होता है। ठीक है, तो हाथी जो बड़ी होती है, हाथी उसका तो आकार बहुत ही विशाल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। एक गिलहरी थी, तो आपने चित्र में आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहानी जो भी है वो किसमें लिया जाता है, पास्ट में यानी भूतकाल में, तो इसीलिए गिलहरी को हमने स्त्रीलिंग रूप दिया है, इसीलिए थी का प्रयोग हमने किया है। देखिए, है का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, एक गिलहरी थी, उसे प्यास लगी, तो एक गिलहरी थी तो प्यास लगी उसे। ठीक है, देखिए, जो भी हर एक मनुष्य हो या हर एक प्राणी हो, जीव जितने भी संसार में जीव हैं, उनको कहीं ना कहीं भूख और प्यास जरूर लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर गिलहरी को भी जो है प्यास लगती है। ठीक है, तो उस समय देखिए वह पानी की खोज में निकली। तो देखिए वो जंगल में होने के कारण जो है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जंगलों में पानी को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो वो पानी के खोज में निकलती है, कौन, गिलहरी। तब देखिए कहीं पानी नहीं मिला, इसीलिए उसे कहीं पर भी जो है पानी नहीं मिला। उसने एक हाथी को देखा, उसी समय पानी उसे ढूंढने पर कहीं पर भी जो है नहीं मिला। उसी समय उसने किसको देखा, हाथी को देखा। उसने कहा, हाथी, हाथी भैया, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ। देखिए, एक तो छोटा जीव है, और कितना वो धैर्यशाली है, क्योंकि वे जो गिलहरी है वो हाथी से बात कर रहा है। और किस लिए, क्योंकि उस वो बहुत ही प्यासी थी, और उसे प्यास लगी हुई थी। तो देखिए उसने कहा, यानी हाथी से कह रही है, कितना चिल्लाई होगी पता नहीं। उसने कहा, हाथी भैया, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ, मेरा गला सूख रहा है। मेरा गला जो है क्या हो रहा है, सूख रहा है। तो देखिए आप भी देखे होंगे, गर्मी के दिन होते हैं, ये कोरोना जो महामारी है ये छोड़ दीजिए, पहले, इससे पहले जो है, यदि आप बाहर खेलने जाते हैं, गर्मियों के दिनों में खेलने जाते हैं, तो आपको देखिए, आप खेलते खेलते जो है आपका गला सूख जाता है, क्योंकि पानी जो है उस समय आप पानी पीते हैं। ठीक सही है ना, पानी प्यास लगने से जो है आपका गला सूख जाता है, उतना प्यास लगी हुई थी। इसी प्रकार यहाँ पर गिलेरी भी कह रहा है कि, कह रही है कि मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, थोड़ा पानी पिला दो। उसे तो ढूंढने पर पानी नहीं मिला, इसीलिए गिलेरी जो है हाथी भैया से कह रही है कि थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो। ठीक है, तो किस तरह वे बातचीत कर रहे हैं, और गिलहरी, हाथी जो है क्या करता है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरे दृश्य में जो है हाथी गिलहरी को पानी पिलाते हुए आप देख रहे हैं। तो कहानी किस तरह आगे बढ़ती है देखिए। हाथी उसे एक कुएं के पास ले ले गया। तो हाथी को सब जानकारी थी, वहां पर एक जंगल में कुआं था। तो कुएं के पास जो है कौन लेकर जाता है, हाथी जो है किसको लेके जाता है, गिलहरी को। हाथी जो है एक कुएं के पास ले गया। हाथी को एक उपाय सूझा। देखिए, हाथी को इसी समय जो उपाय यानी एक आइडिया, ठीक है, उसे सूझा, यानी ध्यान में आना। ठीक है, क्या ध्यान में आया होगा हाथी के, क्योंकि गिलहरी को जो है पानी, वो उसके पास जो है हाथी के, यदि हमारे पास कुछ ऐसे मदद का जो मदद करना होता था, हम क्या करते, कुएं से जो है पानी निकाल कर घड़े से
उसमें का थोड़ा पानी जो है गिलहरी को दे देते पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर हाथी जो है उसके सौंड के अलावा उससे ही ज्यादातर वो काम करता है। आपने देखा होगा सौंड से जो है क्या केलों को लेकर अपने मुंह में डालना, और उसके बाद जो है लकड़ियों को उठाकर रखना, ये सभी जो काम है सौंड से करता है। तो उसे उसी बीच जो है उपाय सूझी। उसने क्या किया, उसने अपनी सूंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाया। तो आपको पता चला होगा, जो आपने हाथियों को जो है चैनलों में देखा होगा, वाइल्ड ऐसे करके कुछ चैनल हैं, उसमें हाथी क्या करती है, अपना जो शरीर को स्नान करवाना है या पानी का खेल खेलना है, तो वो पानी जो है सोर में भरकर और उसे उसी तेजी से छोड़ देता है। आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार वह करता रहता है, क्योंकि जब आनंदित पानी देखकर आनंदित हो जाता है, और अपने शरीर को पानी भी ठंडक पहुंचाने के लिए वो सोंड से ही पानी जो है ये करता है। तो उसने क्या किया, सोंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाया। तो पिलाने का जो दृश्य है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी समय गिलहरी की प्यास बुझ गई। देखिए, हाथी ठहरा विशाल और गिलहरी छोटी जो है उसका गात यानी लघु गात, यानी उसका शरीर जो है बहुत ही छोटा है। वो कुएं से जो है सोंड से पानी निकाल कर जब जो है बूंदे उसके मुंह में टपकाता है, ऐसे लगता है वह पानी पिलाते समय उसका अंग पूरा जो है स्नान ही कर दिया होगा, क्योंकि उसका शरीर छोटा होता है। लेकिन उस समय पानी जो है वह बूंद बूंद जैसे नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा तो पूर्ण छोड़ेगा, तभी उसी समय जो है गिलहरी जो है पानी पी लेती है। तो इससे क्या हो जाता है, गिलहरी के जो है प्यास बुझ जाती है, और वह बहुत खुश हुई। कौन, गिलहरी। और कहा, हाथी अब से तू मेरा साथी। देखिए कितना अच्छा, वह बहुत खुश हुई और कहा, हाथी अब से तू मेरा साथी। इस तरह जो है वाक्य उस गिलहरी जो है, अभी दोनों के बीच जो है मित्रता, क्योंकि हाथी ने गिलहरी की प्यास बुझाई थी, इसीलिए दोनों अभी मित्र बन गए थे, और उसने धन्यवाद भी कहा उससे। तो ऐसे जो है प्राणी जो है उपकार को कभी भूलते नहीं है। इसी प्रकार एक बार शेर और चूहे की कहानी आपने सुनी होगी। चूहे, जब शेर जो है जाल में फंस जाता है, तब चूहे को कहता है कि तुम जाल काट कर मुझे आजाद कर दो। इसीलिए शेर को जो है वह चूहा आजाद कर देता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जो एक दूसरे से सहायता करते हुए प्राणियों का जो है कहानियां आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार आज हमने जो है ने कौन सी कहानी देखी, हाथी मेरा साथी। ये साथी जो है कब बन गया, जब गिलहरी को प्यास लगी होती है, और उस प्यास को कौन बुझाता है, हाथी जो है बुझाता है। इसीलिए वो बहुत ही प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद कहती है, और आज से जो है हम दोनों मित्र कहते हुए बहुत ही खुशी से वो आगे की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर को हम कल के लाइव क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।